ये स्ट्रेटेजी वीडियो 8 से 14 घंटे पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और मैं करता हूँ एसएससी सीजीएल की तैयारी। तो कुछ सब्सक्राइबरों ने मेरे पास कमेंट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि आप सर अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, भाई आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं जो मैंने अपनी तैयारी में स्ट्रेटेजी फॉलो करी हम भी फॉलो कर सके। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिन भी टीचरों के बारे में मैं बता रहा हूँ ना तो कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट है। ये वो टीचर है जिनसे मैंने पढ़ा है या जो बोला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ को। ये उन टीचरों के मैंने नाम लिखे हैं सिर्फ। जो मैंने मैथ कंप्लीट करी है, मैथ स्पेशल बैच लिया था मैंने आदित्य रंजन सर से, तो ये मैं उस पहले नंबर पे मैंने आदित्य रंजन सर को रखा है क्योंकि इनसे मैंने मैथ पढ़ी है। दूसरे नंबर पे गगन प्रताप सर और तीसरे नंबर पर राकेश यादव सर और चौथे नंबर पर अभिनव सर। ये चारों टीचर मैंने ऐसे रखे हैं जो मैथ को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। अब इनसे मतलब कंप्लीट करना या तो आप बैच लेके भी इनसे कंप्लीट कर सकते हैं और इनकी यूट्यूब पे फ्री प्ले लिस्ट भी है मैथ की। ज्यादा से ज्यादा तो मैं सजेस्ट वो करूंगा कि आप बैच खरीदें। बैच खरीदने से फायदा ये होता है कि बच्चे ना एक जैसे भटक जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तो वो नहीं भटकेंगे आप। मतलब आपका एक ये एम रहेगा या सीरीज वाइज रहेगी जो आप ये कंप्लीट कर पाए। यूट्यूब का क्या है, यूट्यूब में फ्री तो है और कभी एड आ जाते हैं और एड आते हैं बराबर में, मतलब बंदे का ज्यादातर ध्यान भटकता है। तो इस वजह से मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं कि कोई बिगिनर यूट्यूब पे से अपने मैथ का बैच लेके कंप्लीट करे। इससे बढ़िया है एप्लीकेशन पे से इन चारों टीचर में से भी किसी से भी बैच ले और उसे कंप्लीट करे। कंप्लीट होने के बाद आप जैसे कंप्लीट कर ली इस चैप्टर को, तो 20 क्वेश्चन रोज 20 या 30 क्वेश्चन उनके रिवाइज करें। सबसे पहले 20-30 क्वेश्चन रिवाइज होने के बाद और उसके बाद में आप रोज कैलकुलेशन से ही आपकी मैथ इंप्रूवमेंट होगी। कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है इंस्पेक्टर चालीसा। इंस्पेक्टर चालीसा में रोज आपको 20 या 30 अपने अकॉर्डिंग 40 या 50 क्वेश्चन रोज मतलब सोल्व करने। इसमें A to Z मैथ के प्लस से लेके माइनस सब्सट्रैक्शन, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगी कैलकुलेशन। ठीक है। दूसरे बात ये, आपको मॉक जब देना है जब आपका 70 से 80% या 75 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। मॉक भी आपको ऐसा देना है शुरुआत में कि सेक्शनल मॉक देने हैं, मतलब चैप्टर वाइज। अब बंदे शुरुआत में क्या करते हैं कि मॉक दे देते हैं, चैप्टर कंप्लीट नहीं होते या पूरी रिवाइज नहीं हुई भी होती और बंदे मॉक को देने के बाद डिमोटिवेट ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरा मानना तो है कि पहले चैप्टरों को आप अपने कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक टेस्ट दें, वो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं कि फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका मैथ तो पूरे कंप्लीट हो ही नहीं है और आपने सेक्शनल मॉक की जगह फुल मॉक दे दिया तो आप उससे डिमोटिवेट होंगे। मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक है आदित्य रंजन सर की एसएससी टाइप वाइज। आपको इसमें अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक के, अब आपको इसे ऐसे कंप्लीट करनी है जैसे आपने कुछ भी कोई भी लेक्चर देखा, एक लेक्चर अटेंड कर लिया या एक क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद टाइपों के नाम लिखे होंगे जैसे टाइप 2, AB रूल या सक्सेसिव परसेंटेज या रेशियो मेथड। इस हिसाब से आप अपने क्वेश्चनों को अटेंड भी कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ वो तो आदित्य रंजन सर की चैप्टर टाइप वाइज वाली है। अब दूसरे नंबर पर आती है इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश में कैसे हम अपनी इम्प्रूवमेंट करें या इंग्लिश को कैसे इम्प्रूवमेंट करें, या क्वेश्चन एरर हमारे नहीं बन रहे तो क्वेश्चन एररों के लिए कोई बुक बता दें या कोई टीचर बता दें जिनसे आपने पढ़ा हो या आपने अपनी इंग्लिश किससे कंप्लीट करी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो मैंने अपनी कंप्लीट इंग्लिश करी है वो रानी मैम से करी है। रानी मैम का जो मैंने बैच लिया था इंग्लिश का वो था अचीवर बैच। ये था, इसका प्राइस था जब 1999 था और इसमें ना 99 वीडियो है ग्रामर की और साथ में प्लस इतना एडवांटेज है कि वोकेबलरी भी है समुद्र मंथन की, तो आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट के भी मैडम ने 200 करीब वीडियो अपलोड कर रखी है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जिसने ये सब कंप्लीट कर लिया उसके एरर तो आराम से बन जाएंगे। दूसरे नंबर पे आती है नीतू मैम। और हाँ, इन तीनों टीचरों के जिनके भी मैं नाम बता रहा हूँ इनके फ्री बैच भी हैं यूट्यूब पर और वैसे पेड बैच भी हैं। तो मेरा तो पहले सजेशन ये है कि बिगिनर के लिए अभी भी फर्स्ट और लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि जो बिगिनर बच्चे हैं वो बैच लेके ही अपने इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें क्योंकि सीरीज वाइज रहता है और बच्चा भटकता भी नहीं है। ठीक है। जो मैं बुक यूज करी है नीतू मैम की, एक तो ये वॉल्यूम 1, मैंने इसमें वोकेबलरी कंप्लीट करी है। ये मैंने पूरे A to Z कंप्लीट कर लिए 2 बार बुक को पूरी, और साथ में इसकी वोकेबलरी भी, इसमें पीछे वोकेबलरी भी दे रखी है तो थोड़े से 700 के करीब वोकेबलरी है। ठीक है। वोकेबलरी मैंने इसमें से कंप्लीट करी पहले, इसे कंप्लीट करने के बाद और इसकी वोकेबलरी कंप्लीट करने के बाद मैंने मंगाई ब्लैक बुक। अब
जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी वोकेबलरी वो ब्लैक बुक से कंप्लीट कर रहा हूँ। ये रही, इसमें A to Z मतलब यहाँ पर लिखा हुआ भी है 20,000 से प्लस वोकेबलरी है। इतनी मतलब 20,000 तो पूरी दुनिया में वोकेबलरी है, इसमें A to Z वो कंप्लीट वोकेबलरी है। वोकेबलरी बिगनरों को सबसे पहले 5 से 10 वोकेब डेली रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के ग्रामर को कंप्लीट करने के चक्कर में वोकेब को याद ना करें। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप ग्रामर के साथ में वोकेबलरी को हाथों साथ याद करते रहें 5 से 10। इसलिए बताया क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि याद करना तो बहुत आसान होता है, जब वोकेबलरी आगे जाके आप भी मान लो आपने याद हो गई आपको 100 वोकेबलरी 10 दिन में, 5 से 10 आपने याद करी, 10 दिन में 100 वोकेबलरी याद हो गई। 100 वोकेबलरी को आपको रिवाइज भी करना है, यानी कि आपने शुरुआत में कि मैंने बताई 5 से 10 तो आपने 15 से 20 ही याद करने चालू कर दी। आप 20 डेली याद करेंगे, 10 दिन बाद 200 वोकेबलरी हो जाएंगी। आपको आगे याद करने में और रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से मैंने शुरुआत में बिगिनरों के लिए 5 से 10 वोकेब रिवाइज करने के लिए बोला। जैसे आपको याद होता जाए आप अपने वोकेबलरी याद करने से बढ़ाते जाए। 5 से 10 कर दे, फिर 10 से 15 या 15 से 25। अब आता सेकंड पार्ट की मॉक टेस्ट कैसे दें। आपका 70% इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, वोकेबलरी और ग्रामर कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट दे दें सेक्शनल वाइज मॉक मार के। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है रोज। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 10 या 20 क्वेश्चन किसी भी बुक से, जैसे मैं नीतू मैम की बुक से डेली 10 या 20 क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। आपको 16 इंपोर्टेंट रूल की पहले PDF निकलवा लेने हैं और इससे रिवाइज करने हैं, ठीक है। रूल रिवाइज होने के बाद में आपको फिर 16 इंपोर्टेंट रूल की या इंग्लिश की बुक के क्वेश्चन 20 से 30 या 10 से 20 रोज रिवाइज करने, रोज प्रैक्टिस करनी है। और मैंने इससे बढ़िया 16 इंपोर्टेंट रूल की PDF निकलवा रखे हैं, इसमें रूल वाइज एरर है एक एक करके 16 रूल्स के। मैं तो इन्हें कंप्लीट करता हूँ। और जो मेरे इंग्लिश के पूरे रिसोर्स हैं वो ये 4 जो मैं कंप्लीट करूंगा। एक ये 2 PDF हो गए और ये 2 बुक हो गई, वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक, जो मैं SSC CGL में अपनी तैयारी में यूज करता हूँ बुकों को। इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी हमारी ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम GS GK जो मैंने अपनी पॉलिटी कंप्लीट करी है। सबसे पहले जो मैंने पार्ट रखा है पॉलिटी का, कि लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता कि पॉलिटी कैसे करें, किस टीचर से आपने पॉलिटी कंप्लीट करी है या कौन टीचर सबसे बेस्ट है। मेरा मानना तो है सारे टीचर बेस्ट होते हैं, पर हमारा देखने का नजरिया होता है। और जिन टीचरों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो बेकार टीचर है, मैंने उन टीचरों से पढ़ा नहीं है तो इस वजह से मैंने उनका नाम इस वीडियो में नहीं लिया है। सबसे पहले पॉलिटी आप नवीन सर से कंप्लीट कर सकते हैं फाउंडेशन बेस से। ये फ्री फाउंडेशन बेस है उनके ऐप पर भी और YT की प्लेलिस्ट पर भी। मैंने पॉलिटी इनसे कंप्लीट करी है पूरी। और दूसरे परमार सर से भी मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है। और दिग्विजय सर से मैंने पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद इनसे मैंने रिवाइज करी है। तो ये तीनों टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूँ, टीचरों के मैंने नाम सजेस्ट करे, उन टीचरों से वही पॉलिटी कंप्लीट। आप इन 3 टीचरों से पॉलिटी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे माई एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री तो आप खुद पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करी है। या तो आप सामान्य विज्ञान लूसेंट ले सकते हैं या आप GS सुलभ। और दूसरे मैंने परमार सर के नोट्स, मुझे नोट्स में जल्दी याद इस वजह से होता है कि मैं मतलब चित्र देख के होता है ना, किसी को फोटो देख के जल्दी याद हो जाता है, तो ये मैंने इस वजह से इनके नोट्स निकलवाए थे। और कुछ चीज इसमें ऐसी थी जो कुछ चीज इसमें नहीं थी, और कुछ चीज इसमें ऐसी थी जो कुछ चीज इसमें नहीं थी। कंप्लीट प्लस पॉलिटी तो इन पर लगा लिए, ठीक। पहले तो दूसरे आपको इनको कंप्लीट करने के बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट देने, ठीक है। आपका कौन सा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके, जैसे एंसेंट कंप्लीट हो गए, मैं मतलब इन सबको एक एक चैप्टर के टाइप में देखता हूँ। पॉलिटी एक चैप्टर हो गया या एंसेंट हिस्ट्री एक चैप्टर हो गया, उनको मैं मतलब एक चैप्टर बोल रहा हूँ। तो सेक्शनल चैप्टर मानने हैं आपको जब आपका 70 या 60% कंप्लीट हो जाए सिलेबस, ठीक है। और आपको डेली रिवाइज करनी है। सबसे मेन बात है आपको डेली रिवाइज करना है। जब तक आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे, आप किसी भी दुनिया के टीचर से पढ़ लीजिए, आपको ना तो GS आएगी ना GK आएगी, ना उनमें नंबर बनेंगे। सबसे मेन मोटिव यही होता है इसका पढ़ने का, रिवाइज करने का, जो लॉन्ग टर्म तक बंदे को याद रहे। डेली रिवाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपके नंबर बनेंगे मॉक टेस्ट में। वरना तो आप सोचे कि हमने कंप्लीट कर ली, हम रिवाइज ना करें, तो इसका ना पढ़ना और ना पढ़ना एक ही बात है। पॉलिटी हुई हमारे यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे रीजनिंग में। रीजनिंग जिनसे मैंने पढ़ी है, एक तो 24 सर है और एक पीयूष
यूनिवर्सिटी सर है, मैं नहीं चाहता कि आप इनका बैच लें। यूट्यूब पर इनके फ्री प्ले लिस्ट हैगी, आप उनसे अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रीजनिंग के और सैटरडे संडे मॉक मारना, इससे आपके रीजनिंग इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरे हो गई पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट। इसकी हमारी पूरी स्ट्रेटेजी हुई कंप्लीट। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि किन सब्जेक्टों में आपको कैसे इम्प्रूवमेंट और करनी है। जैसे कोई बिगनर है तो सबसे पहले वो स्टोरी रीड करनी चालू करे किसी भी यूट्यूब चैनल से, या किसी बच्चों की कॉपी उठा ले या बुक ले ले और उसमें स्टोरी पढ़े इंग्लिश की। जब वो समझने आ जाए तो उसके बाद ऐसी कोई बुक मंगा ले इंग्लिश की स्टोरी लाइन की। मैंने काई की बुक मंगाई थी और मैंने इससे पहले भी एक बुक मंगा रखी है द अल्केमिस्ट के नाम से, उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ऐसी कोई बुक मंगा ले। उसके बाद जो आपको रीड करनी है, न्यूज़पेपर रीड करने, द हिंदू हो गया या द इंडियन टाइम्स हो गए, इस टाइप के। कैलकुलेशन आपको अपनी फास्ट करनी है तो सबसे पहले तो 25 तक टेबल याद करें, मैक्सिमम 25 तक तो होने ही चाहिए, और 40 से 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब 20 तो याद होने ही चाहिए या उससे कम 10 तक तो होने चाहिए, नॉर्मल ये 10 तक तो। फिर उसके बाद स्पेक्टर 40 अपनी पूरी कंप्लीट करें। ये मैंने स्पेक्टर 40 अपनी पूरी कंप्लीट कर रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।